हेलो माय डियर केप्रिकॉन मकर राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन किस एनर्जी में है, क्या दिल दिमाग में चल रहा है, क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं, क्या इंटेंशंस हैं, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो केल्टिक क्रॉस के थ्रू हम इस रीडिंग को देखने वाले हैं। रीडिंग से कनेक्ट होना पड़ेगा। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आप हर हर महादेव लिख सकते हैं, 888 लिख सकते हैं, और जो भी आपके रिलेशनशिप की आपके लिए विश है वो लिख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज क्या है इस समय पर। मकर राशि, एनर्जी स्टार्ट करने से पहले एनर्जी को थोड़ा सा सही करना ज़रूरी है। सो मुझे लगता है कि पहले इन्हें सही से लगाया जाए। चलो, मकर राशि, फटाफट से कार्ड्स के ऊपर ध्यान ले जाइए। देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं। अपने पर्सन का नाम लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते हैं पर्सन की एनर्जी क्या है इस समय पर। डेथ एनर्जी है। मकर राशि, आपके पर्सन ना इस समय पर देखा जाए तो बहुत हद तक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स हैं फॉर श्योर। ये किसी को कुछ भी बता रहे हो, कुछ भी दिखा रहे हो, सोशल मीडिया पे कुछ भी लगा रहे हो, वो एक अलग बात है। बट ये इंसान राइट नाउ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन मैं समझती हूँ कि किसी के लिए भी बहुत स्मूथ नहीं होता है। ठीक है, और क्योंकि डेथ कार्ड के साथ आ रहा है तो आई नो कि ये पर्सन बहुत मिस्टीरियस बने हुए हैं। आई नो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिखावा कुछ और कर रहे हैं, चल कुछ और रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कर्मों का लेखा जोखा यहाँ पर निपटाया जा रहा है। ओके, एंड क्योंकि यहाँ स्कॉर्पियन की एनर्जी है तो हो सकता है इनकी सर्जरी वगैरह हो रही है, या पीएचडी वगैरह ये कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ अकल्ट साइंस वगैरह में इनका ध्यान जा रहा है, या फिर ये हो सकता है किसी तरीके का इनके घर में कुछ ऐसा हुआ है, किसी की सर्जरी हुई है जहाँ पर अब ये जो है बहुत हेल्प कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा उस चीज़ में ही उलझे हुए हैं। और हाँ, ये भी बोलूँगी कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं, कुछ लोगों के लिए ये एक अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। एक मतलब कहते हैं ना, यूनिवर्स कई बार कान पकड़ के कुछ सिखाती है, ये वो वाली एनर्जी है। ठीक है, पर्सन की एनर्जी इस रिश्ते के लिए क्या है। एट ऑफ वांड्स, दे वांट सक्सेस इन दिस रिलेशनशिप फॉर श्योर। ये जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा हो वो एक अलग सिनेरियो है। उनकी एनर्जी इस रिश्ते के लिए ये है कि उनको इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, उनको इस रिश्ते में ग्रोथ चाहिए, उनको इस रिश्ते में अबंडेंस चाहिए। वो इस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत देखना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में और ज़्यादा कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो इस रिश्ते में और ज़्यादा लाइट हेडेड एनर्जी चाहते हैं। एट ऑफ वांड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि वो इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करते हैं कि ये रिश्ता सक्सेसफुल रहे, और आपके उनके बीच में अगर कुछ भी चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू ठीक हो जाए, स्पेशली कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, आप लोगों के बीच में अगर ये रिश्ता बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री लूज हो चुकी है, केमिस्ट्री अब नहीं है आप लोगों के बीच में, वो बॉन्ड नहीं है, तो ये उस बॉन्ड को वापस रीगेन करना चाह रहे हैं। एट ऑफ वांड्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत हद तक मतलब समय देने की, टाइम स्पेंड करने की, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा मैं बोलूँगी किसी को जज ना करने की, किसी को स्पेस देने की एनर्जी है कि चल ठीक है यार, तू मेरे सामने कुछ भी बात कर सकता है, कर सकती है, चल ठीक है यार, तू मैं तुझे जज नहीं करूँगी, करूँगा, ये वो वाली स्पेस है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन फॉर श्योर ग्रो करना चाहते हैं रिश्ता, क्योंकि देखो आप देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स आता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, मेहनत करने का कार्ड है ना। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि मेहनत करनी है, और हो सकता है इन्होंने मेहनत करी है, अब इनको उस रिश्ते में आउटकम चाहिए। उनको लगता है कि मैंने तो बहुत किया है, अब मुझे इस रिश्ते में, इस रिश्ते को बनाए रखना है और इसको आगे तक ग्रो करना है। ठीक है, ये रिश्ता ऐसे ही नहीं छोड़ देना। कुछ लोगों के लिए 8 महीने, कुछ लोगों के लिए 8 सालों का रिश्ता हो सकता है। नाउ वी हैव द करंट फीलिंग्स फॉर यू। करंट फीलिंग्स में है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बताती है यहाँ पर। बहुत ही प्यारी एनर्जी है।
पॉजिटिव एनर्जी है, पर ये ज़रूर कहती है कि थोड़ा डिले हो रहा है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का डिले हो रहा है, आप दोनों के बीच में मिलने का डिले हो रहा है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, आप लोगों के बीच में बहुत समय हो गया है, वो रिलेशनशिप नहीं है जो पहले था, बहुत समय से आप हो एक साथ बट वो बात नहीं है जो पहले थी, इन्हें ऐसा लग रहा है। करंट फीलिंग्स में केप्रिकॉन अगर देखा जाए तो टू ऑफ वांड्स यही बताता है कि इंसान को लग रहा है कि बहुत कुछ है जो पीछे छोड़ना पड़ेगा अगर आगे दुनिया चलानी है, अगर आगे लाइफ में बढ़ना है, अगर आगे सक्सेस चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड है इसके हाथ में। अब देखो वर्ल्ड जो है ना सक्सेस की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, और रिश्ते को वो ऑलरेडी ग्रोथ देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर केप्रिकॉन आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्हें बहुत सही डिसीजन लेना पड़ेगा, और कोई एक चीज़ जो है ना उन्हें, जो उन्हें अब सर्व नहीं कर रही है, या जो बातें उन्हें सर्व नहीं कर रही है, जो सिचुएशन उन्हें सर्व नहीं कर रही है, उन्हें पीछे छोड़कर फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है कोई रीज़न है, हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी है, हो सकता है इनकी लाइफ में इनकी हेल्थ है, हो सकता है करियर है, हो सकता है कोई थर्ड पर्सन ही है जिसकी वजह से अब ये थोड़ा पॉज में है। बट हाँ, फॉर श्योर नज़र रखना आपके ऊपर, आपके लिए होपफुल होना, एक उम्मीद रखना, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। हाँ, बट मैंने पहले भी बोला है पॉजिटिव एनर्जी है, थोड़े डिले ज़रूर होते हैं इस कार्ड के साथ। ओके, नाउ ट्रैवल करने का भी इनका मन है आपकी तरफ, क्योंकि ये दोनों कार्ड ऐसी एनर्जी दिखा रहे हैं कि मतलब ये पर्सन मिलना चाहते हैं आपसे। ओके, देन वी हैव द माइंडसेट। माइंडसेट में देखो जजमेंट कार्ड, मैंने अभी कहा ना कि कोई डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, माइंडसेट में भी डिसीजन ही चल रहा है। माइंडसेट में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि इस रिश्ते को सेकंड चांस दिया जाए। अवेकनिंग की अभी मैंने बात बोली भी है आपको कि आपके पर्सन अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, है ना। तो इस रिश्ते को एक सेकंड चांस दिया जाए। इस रिश्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कोई सॉन्ग भी डेडिकेट करना चाहते हैं, या फिर कोई सॉन्ग सुनने लगे हैं आजकल आपके लिए, ठीक है। ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखो जजमेंट कार्ड भी यही बात बताता है कि स्कॉर्पियन एनर्जी है, विच मीन्स कि मैंने जैसे बोला कि अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, रियलाइजेशन है, सेल्फ रिफ्लेक्शन का समय है ना। तो माइंडसेट में भी गलतियां रियलाइज हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो आपके सामने आकर एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अब मान लो आपके दिमाग में ये है कि हाँ मैंने ये ज्यादा बोल दिया, बट आप उसके सामने जाकर थोड़ी बोल दोगे अरे मैंने तेरे को ज्यादा बोल दिया। आप कहोगे क्यों भाई, मैं क्यों बोलूँ, मेरे को पता है मेरे से गलती हो गई, चलो ठीक है मैंने मान लिया। जरूरी थोड़ी सामने वाले के सामने जाके बताना है। होता है ना, ये भी नेचर है ना। तो ये वही है कि उसको है इस चीज़ का पता कि उससे गलती हुई, उसको पता है कि ये रिश्ता ठीक करना है, या उसको ये पता है कि इसमें उसने कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। सब कुछ डिपेंड करता है नेक्स्ट एक्शन पे। ये सोच विचार होना एक अलग बात होती है, वो एक्शन क्या ले रहे हैं वो एक अलग बात होती है, ठीक है। नाउ वी हैव द डिजायर। डिजायर देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स। डिजायर क्या है, जैसे मैंने अभी बोला कि यहाँ पर तकलीफों से गुजर रहे हैं, बोला ना मैंने अभी कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, और वो चीज़ अच्छी नहीं है उनके लिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन किसी के लिए भी ईजी नहीं होता। अब डिजायर क्या है कि उनको ये कंप्लीशन चाहिए, उनको इस 9 ऑफ सॉर्ड्स से निकलना है। उनकी डिजायर है कि उन्हें अभी ये रातों को जो बैठकर रोते हैं, ये जो डरते हैं, इनको जो लगता है कि आपको खो रहे हैं, उस चीज़ से बचना है। क्योंकि मैं सारी कार्ड्स आपके लिए देख रही हूँ, तो यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स भी आपके लिए है। डिज़ायर ये है कि भाई उनको ये कंप्लीट करना है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कंप्लीट करनी है, कोई मजबूरी है जिसको आपको बताना है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में हो सकता है आप एक ही साथ रहते थे, एक ही रूम में रहते थे, अब आप लोग एक साथ नहीं रह पा रहे हो, आप लोगों के बीच में वो केमिस्ट्री नहीं है। अगर एक रूम में भी हो तो वो सब खत्म करना है, वो अलोननेस खत्म करना है, ठीक है। नाउ द इंटेंशन यहाँ पर है नाइट ऑफ कॉइंस। नाइट ऑफ कॉइंस क्या बताता है कि इंटेंशंस उनकी है इस पे वर्क करने की, इसको फिक्स करने की, इसको क्रिएट करने की। वो इंसान क्या कर रहा है, वो इंसान चीज़ों को फिक्स कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, मेहनत कर रहा है ना। और उसके पास वो सारे ही सोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे वो सब कुछ कर सकता है, विच मीन्स कि दे हैव ऑल द सोर्सेज, या फिर उनके अंदर की जो भी उनको विलिंग पावर चाहिए हो, या उनको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को छोड़ना हो, या कहीं ना कहीं जो है अपने ईर्ष्या पर कंट्रोल करना हो, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना हो, ईगो पे वो सब कुछ है उनके पास कि वो कैसे इस चीज़ को करें। बट दे वांट यस कि उस रिश्ते को बना रहे रिश्ता। क्योंकि मुझे लगता है कि ये रिश्ता मैंने जैसे बोला है 8 महीने 8 साल पुराना है कुछ लोगों के लिए, तो हो सकता है कि हाँ कुछ लोगों के लिए 4 साल भी है यहाँ पर, तो हो सकता है वो नहीं हटना चाहते, और वो अभी नहीं हट रहे इस रिश्ते से। आप चाहे हटना चाहते हो, वो आपका अपना विलिंग पावर है ना, उनको उनकी विल पावर कहती है कि उनको रहना है इस रिश्ते में, स्टे करना है, ठीक है। इंटेंशंस में ये जरूर है, दे वांट टू वर्क हार्ड। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर ब्लॉकेज। अच्छा, क्योंकि ये सैटर्न की एनर्जी है यहाँ पर, तो सैटर्न ये भी बताता है कि कुछ बाउंड्रीज हो सकती हैं जिसमें रहते हुए ये चीज़ निभाना चाहते हैं, ठीक है। द डेविल, ब्लॉकेज में आपके डेविल आ रहा है। डेविल क्या है, डेविल ईर्ष्या है, क्रोध है, अंदर के डर हैं, है ना, कहीं ना कहीं और लोगों की बातें हैं, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए डेविल यहाँ पर वर्क हार्ड करना, कि हो सकता है पहले बिल्कुल भी इस पे हार्ड वर्क करने का मन नहीं था, अभी है, अब इंटेंशंस में है काम करना, बट पहले नहीं था। पहले कुछ चीज़ों में बंधे हुए थे, पहले कुछ मजबूरियों में बंधे हुए थे, पहले कुछ कंडीशंस में बंधे हुए थे। कोई है जिसने हार्ड वर्क नहीं किया, ये ब्लॉकेज है, और किसी के लिए यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड्स फॉर, पैसा भी हो सकता है, यस यस व्हाई नॉट, यस पैसा भी हो सकता है। नाउ वी हैव द मैसेज फॉर यू, मैसेज है यहाँ, ये बात मैंने यहाँ बोली थी, अब ये बात यहाँ आ गई। मैसेज यही है कि वो अपनी तरफ से हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, वो अपनी तरफ से स्टैंड ले रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी हवा है जो उनके ऑपोजिशन में है, बट गो विद द फ्लो नहीं कर रहे हैं, वो अगेंस्ट द फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है वो तो गो विद द फ्लो में है, जो हो रहा है हो रहा है, वो अगेंस्ट द फ्लो चलने की कोशिश कर रहे हैं। बट इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं गुस्सा, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट इसमें भी होती है। और हो सकता है आप अगेंस्ट जा रहे हो तो उसको इस चीज़ का भी गुस्सा है कि भाई मैं तो तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ और तुम मेरी अगेंस्ट जा रहे हो, तो ये भी हो सकता है। जिसके लिए भी होगा मैसेज पहुंच जाएगा उस तक। ठीक है, नाउ वी हैव द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन। नेक्स्ट सेक्शन जो है ना वो 2 ऑफ पेंटिकल है। नेक्स्ट सेक्शन क्या है, जो मैंने बोला कि वो तो कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं, कुछ तो डिसीजन वो लेना चाह रहे हैं, कुछ तो वो चाहते हैं इस रिश्ते में, बट वो बहुत प्लेफुल एनर्जी में रहना चाहते हैं। मैंने आपको शुरू में बोला था ना ये बात कि ये कुछ भी हो, ये चाहे कुछ भी हो, माइंड में कुछ हो, थॉट्स में कुछ हो, थिंकिंग में कुछ हो, फीलिंग्स में कुछ हो, वो एक अलग चीज़ है। उसका एक्शन क्या है, उसका एक्शन है कि उसको थोड़ा सा, हो सकता है वो आता जाता रहे, आती जाती रहे, वो पूरे तरीके से आपका ना हो पाए, पूरी तरीके से आपकी ना हो पाए, ये यहाँ पर है। क्योंकि मैंने कहा है कुछ तो मजबूरी हो सकती है किसी की। द डेथ कार्ड के साथ भी मैंने बोला है कि कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा सा है, मुश्किल है इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन में ऐसा है कि ये थोड़ा ना लाइट रहना चाहते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करना चाहते हैं। ये बहुत अभी सीरियस होकर, बहुत, मुझे पता है इंटेंशंस अगर मैरिज कमिटमेंट की भी बोलूँ तो मुझे लगभग 3 साल के बाद की नज़र आ रही है। ठीक है ना, तो अभी अगर आपको लग रहा है कि अभी से ही कमिटमेंट में चले जाओ, अभी से ही कुछ सॉलिड हो जाए, तो वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ, बट लाइफ में आना जाना, लाइफ में थोड़ा प्लेफुल रहना, और किसी डिसीजन पर स्टिक ना रहना कि हाँ ये कह दिया तो यही, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, नाइट ऑफ सॉर्ड, आउटकम जो इस रिलेशनशिप का है दैट इज क्लैरिटी। कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी आपके लिए होनी ज़रूरी है कि ये इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है, या ये इंसान आपकी लाइफ में अब नहीं रह पाएगा। कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी ये है कि इस इंसान की लाइफ में कोई था तो वो जा रहा है, अब ये इंसान आपकी तरफ आएगा, बट यहाँ पर क्लैरिटी आ रही है। ओके, मैं बोलूँगी आउटकम जो अभी का अगर मानो ना, तो अभी थोड़ा है, प्रैक्टिकल साइड है, अभी बहुत इमोशनल साइड नहीं है। क्योंकि आप सारे कार्ड्स में देखो, इमोशंस के 2 ही कार्ड आए हैं, जिसमें एक स्कॉर्पियो की एनर्जी आई, डेथ की एनर्जी आई, और एक जजमेंट, यही वाटर एलिमेंट आया है। बाकी सारा तो देखो आप, वॉन्स, पेंटिकल, स्वॉर्ड ही आया है ना। तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि बहुत इमोशनल कोई यहाँ पर आउटकम। ठीक है, मुझे अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल आउटकम ही नज़र आ रहा है। हाँ, बातचीत शुरू हो सकती है। PKTFLGJ पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, ब्लॉकेज में मुझे थोड़ा ओवर फ्लर्टिशियस होना, ओवर इंटिमेसी के बारे में सोचना, ये भी ब्लॉकेज लग रही है। इमोशंस, यहाँ पर न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। नंबर 1, इमोशनली वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, हो सकता है वो नहीं चाह रहे थे अभी तक। ठीक है, उन्हें लगता है कि शायद आपको अब कोई परवाह नहीं है उनकी, कर रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं मेहनत तो कर रहे हैं बिहाइंड द सीन। ठीक है, थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। यहाँ पर थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द स्ट्रेंथ कार्ड, यस, यहाँ पर भी मुश्किल चल रही है, यहाँ पर भी हर्डल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये लोग एक दूसरे को इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी इमोशनल को डिपेंडेंसी या इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, यहाँ पर भी कोई अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है। फैमिली इज़ लाइक कि जितनी जल्दी हो सके आप दोनों के बीच में किसी गुरु मेंटोर को लेकर आया जाए, किसी प्रोफेशनल को लेकर आया जाए, किसी हीलर को लेकर आया जाए, ताकि चीज़ें ठीक कराई जाए। ठीक है, एक्शन क्या ले सकती है फैमिली। क्वीन ऑफ वांड्स, मुझे अभी एक्शन के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि भाई हम क्यों एक्शन लें,
क्योंकि क्वीन है भाई, क्वीन और किंग तो भाई अभी जल्दी से जल्दी कुछ करने वाले नहीं है। बट हाँ ऐसा है कि समय के साथ मतलब लो 7 वीक्स के अंदर अंदर कुछ हो सकता है ऐसा। बट बहुत जल्दी मत इस चीज़ को एक्सेप्ट कर, मतलब इस चीज़ के ऊपर रिलाय मत करना कि भाई बहुत एक्सपेक्टेशन मत लगाना कि बहुत जल्दी कुछ होगा। रिलाय कह रही हूँ, मतलब बहुत जल्दी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। समय लगेगा, कुछ लोगों के लिए 5 वीक्स to 7 वीक्स लग सकता है। ठीक है, नाउ द गाइडेंस फॉर यू। आपको कहा जा रहा है आप बहुत पावरफुल हैं। ठीक है, आप अपनी पोटेंशियल को पहचानो। आप जैसा सक्षम इंसान, आप जैसा दृढ़ इंसान, अगर कोई एक चीज़ सोच ले फिर उसे कोई वहां से ना, कहते हैं ना कोई भी आंधी तूफान नहीं ला सकता आपको। आप जिद्दी भी मुझे बहुत नजर आ रहे हो। तो टेक चार्ज इस चीज़ की, अपनी लाइफ की अथॉरिटी की। ये मेरी मेरी लाइफ, मेरी अथॉरिटी, माई रूल है ना, माई वे और हाईवे, उस पर आ जाओ जरा थोड़ा टाइम के लिए। ठीक है, दैट इज़ फॉर यू। एंड यहाँ पर राशियाँ सारी हैं 12 की 12। मेजर बता देती हूँ, मुझे दिखती हैं यहाँ पर लियो, केप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस। हाँ, सो ये है रीडिंग आपके लिए अच्छी। हाँ, कैंसर साइन भी है। और ये राशियाँ जो मैंने बताई हैं आपके पर्सन की हो सकती है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।